गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2024 के पहले 4 महीनों में महाराष्ट्र भर में दर्ज मलेरिया के मामलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये संख्या है 2600, जो कि महाराष्ट्र में पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 1900 थी। अब देखिए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं और वर्ष 2024 में इसकी थीम है अधिक न्यायसंगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहली बार मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 2008 में। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया की दवा का नाम है कुनैन, जो कि सिंकोना वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स और 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मनुष्यों में मलेरिया मादा मच्छरों द्वारा फैलता है। मलेरिया होने से आरबीसी की कमी हो जाती है। और ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? घाना। और हमारा यानी भारत का मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य है 2030 तक। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक बाजार मूल्य के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है? तो ये बैंक बना है एक्सिस बैंक। अब देखिए, बाजार मूल्य के आधार पर भारत के शीर्ष 3 बैंक कौन से हैं? एचडीएफसी बैंक पहले नंबर पर, एसबीआई दूसरे और आईसीआईसी बैंक तीसरे नंबर पर। और चौथा बैंक बना एक्सिस महिंद्रा बैंक को छोड़कर। और एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को पुनः एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया रणदीप हुड्डा जी को। और अमिताभ बच्चन जी को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2024 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ है दुबई ओपेरा में। गल्फ यूथ गेम्स यूएई 2024 दुबई ओपेरा में शुरू हुआ, जिसमें 3500 एथलीट 24 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? इस परियोजना को शुरू किया है सतलुज जल विद्युत निगम ने। सतलुज जल विद्युत निगम ने हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को आगे बढ़ाना। अब देखिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापट्टनम में। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार, जिसका नाम है मिराई, किस कंपनी की है? टोयोटा कंपनी की। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित होगा झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू होगी? हरियाणा में। नाम है वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी शुरू हुआ नॉर्वे में। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कॉम्बसन इंजन ट्रक बनाया है रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। अब देखिए, कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स या समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वें आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने उसेन बोल्ट। आईसीसी ने 9वें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए ओलंपिक लेजेंड उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखिए, टी20 वर्ल्ड कप, इसका आयोजन 1 से 29 जून तक
किया जा रहा है। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और इसमें कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार भाग ले रहे हैं और पहली बार 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया? 2007 में। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में, जिसे भारत ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। और जो लास्ट हुआ 2022 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ये भी पाकिस्तान को हराकर। अब देखिए बोल्ट के पास 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 100 मीटर 9.58 सेकेंड, 200 मीटर 19.19 सेकेंड और 4x100 मीटर 36.84 सेकेंड का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो यह दिवस मणिपुर में मनाया गया। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि मणिपुर के खोंगजोम में 23 अप्रैल 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था और इस युद्ध के दौरान मणिपुर जैसे छोटे राज्य ने ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कई लोगों ने अपनी मातृभूमि की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने की कोशिश में जान गंवा दी। तो इन लोगों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? तो इस मिशन को नासा ने टाइटन पर भेजने की घोषणा की है और टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है। नासा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अवार्ड मिला है डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को और डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर इन्हें S&P ग्लोबल के द्वारा सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, आपको इम्पॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। एबेल पुरस्कार मिशेल टेलरग्रेंट और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष। 2024 प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा। 2023 जीडी बिरला अवार्ड मिला डॉक्टर अदिति सेंडे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां संस्कर्ता 2 लोगों को मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए और गुलजार जी को उर्दू के लिए। KPP नाम्बियार पुरस्कार ये मिला S सोमनाथ जी को और ये इसरो के चेयरमैन हैं। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई और MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR काम्बोज। 2023 शस्त्र रामानुजम पुरस्कार मिला रुक्सियांग जांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला संजीव जी को, उनकी बुक मुझे पहचानो। इंग्लिश का मिला नीलम शरण गौर को, उनकी बुक रेक्यूमिन रागा जानकी। 33वां व्यास सम्मान मिला पुष्पा भारती जी को, उनकी बुक यादें यादें और यादों के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान मिला प्रभा वर्मा जी को, उनकी बुक रुद्र सात्विकम के लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2024 में 6वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और इसकी थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रिसिलिएंट टुमारो। अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये पासपोर्ट है UAE का, जो कि सबसे सस्ता है और दूसरे नंबर पर अपना भारत है, जिसका पासपोर्ट सबसे सस्ता है। अब देखिए, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है और भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया और CBSE UAE ने नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? तो इस तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन चाइना में किया जा रहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व अजीत डोभाल जी ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 24 अप्रैल 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में अपने रूसी समकक्ष रूसी सुरक्षा परिषद के साचो कुलाई पेशब से मुलाकात की और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। एनएसए अजीत डोभाल सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये जैकेट विकसित किया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो ये दिवस कहाँ मनाया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।